नाज़रीन इकराम، इस वक्त हम लोग मौजूद हैं बिलग्राम शरीफ की सरजमीन पर। जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, वो दरगाह जिस दरगाह के बारे में हुजूर सैयदी सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, अल्लाह अल्लाह इज़्ज़ शान एहतराम बिलग्राम, अब्द वाहिद के सबब जन्नत है नाम बिलग्राम। जी हाँ, कुतुबुल औलिया हज़रत सैयद मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह मुक़द्दस में इस वक्त हम लोग हाजिर हैं। पीछे आप आस्ताना देख रहे हैं, हम आपको लेकर चलते हैं। साहिब सज्जादा भी इसी तरफ आ रहे हैं। इंशाअल्लाहुल अजीज़ हम आपको तारुफ नामा पेश करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के खादिम ख़ास सूफ़ी जी, और फिर उसके बाद यहाँ एक हज़रत भी तशरीफ़ फरमा है। इन दोनों हज़रात को हम लेकर चलेंगे दरगाह शरीफ के अंदर, और आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि कौन सी मज़ार किसकी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मज़ारात बने हुए हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि हम लोग अंदर चलें और दिखाएं एक एक करके। आइए आपको अंदर लेकर चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो मज़ार शरीफ है कुतुबुल औलिया मीर सैयद अब्दुल वाहिद बिलग्रामी अलैहिर्रहमा की। और भी मज़ारात हैं, एक एक करके हम जो है नाज़रीन इकराम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे हैं कि ये कुतुबुल औलिया मीर सैयद अब्दुल वाहिद बिलग्रामी अलैहि रहमतुर रिज़वान का जो है मुक़द्दस आस्थाना आप देख रहे हैं। यहाँ मज़ार शरीफ बनी हुई है, और भी जो मज़ारात बने हुए हैं किन किन के हैं, थोड़ा सा मुख्तसरन तारुफ पेश कर दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप हजरात देख रहे हैं कि ये वो अजीम बारगाह है कि जिसको सरचश्मे हिदायत हुजूर सैयदना सरकार मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से जानते हैं। ये वो शख्सियत है कि जो अपने वक्त के मुजद्दिद, और एक वो किताब जो आपने तसनीफ़ फरमाई है जिसका नाम सब सनाबिल शरीफ है, वो मशहूर ज़माना किताब है जो बारगाह रिसालत में मकबूल है। आप जद्दे आला हैं बिलग्राम शरीफ और महाराजा शरीफ के। सरकार मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कोई मोहताज तारुफ शख्सियत नहीं है। आपके 4 साहबजादे थे, जिनमें से सबसे बड़े साहबजादे सरकार मीर अब्दुल जलील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो जद्दे आला महाराजा शरीफ के हैं, और आपके बड़े साहबजादे हैं वो महाराजा शरीफ तशरीफ़ ले गए थे। आप ही की नस्ल में तमाम सादात महाराजा हैं, और आपके जो दूसरे साहबजादे थे मीर फिरोज रहमतुल्लाह अलैह, ये बगल वो में आपके बगल में है। और थोड़ा चल करके हमको बताएं कि ये पास में जो बगल में मज़ार शरीफ देख रहे हैं आप हजरात, ये सरकार मीर फिरोज रहमतुल्लाह ताला अलैह का है। और तीसरे साहबजादे आपके उस चौतरे पर, आप दिखाएं जरा, उधर उस चौतरे पर सरकार मीर याह्या रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनका मज़ार शरीफ है। और आपके चौथे साहबजादे जो अपने वक्त के मुहद्दिस, जिनको मुहक्किक अलल इतलाक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके इल्म हदीस पे नाज करते थे, वो आपके सबसे आखिरी साहबजादे सरकार मीर तैयब, जिनका मज़ार शरीफ वहाँ आप अभी मुलाहिज़ा करेंगे इंशाअल्लाह ताला, सबसे छोटे साहबजादे हैं। और इतने बड़े मुहद्दिस थे कि आपके इल्म हदीस पर सरकार सैयदना शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इल्म हदीस पे आपके नाज किया करते थे। सरकार शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी के पास एक मरतबा उनके बच्चों ने एतराज़ किया कि हुजूर, ये हदीस शरीफ मेरे समझ में नहीं आ रही, ये मसला समझ में नहीं आ रहा है। तो उस वक्त आपने कहा कि अगर काश यहाँ पे मीर तैयब होते तो ये मसला बआसानी हल हो जाता। जैसे ही आपने इतना कहा, सर उठा के देखा, सरकार मीर तैयब सामने खड़े हैं। तो आपने फरमाया, बच्चों देखो, मैंने क्या कहा था कि मीर तैयब अगर यहाँ पे होते तो मसले को बआसानी हल कर देते। सरकार मीर तैयब रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में वो किताब हदीस शरीफ की रखी। आपने उस किताब की इबारत को इस अंदाज में पढ़ा कि उसका मफहूम पढ़ने से ही वाज़े हो गया। तो आपने कहा, देखो बच्चों, मैंने क्या कहा था कि मीर तैयब होते तो मसला बआसानी हल हो जाता। ये बात शेख अब्दुल हक मुहद्दिस जी, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी। सबसे पॉइंट की बात यह है कि जो इल्म हदीस को हिंदुस्तान में लेके आए हैं शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी, वो खुद इल्म हदीस पे नाज करते थे। अगर इंडिया में, तो सरकार मीर तैयब के इल्म पे नाज करते थे, जो सरकार मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी के सबसे छोटे साहबजादे हैं। उन्हीं की नस्ल में यहाँ के सज्जादगान, और उन्हीं में से सरकार सुतरे मियाँ जो कुतुबे बिलग्राम हैं, उनका मज़ार शरीफ ये है जो आप जियारत कर रहे हैं। ये कुतुबे बिलग्राम है, मौजूदा कुतुब हैं यहाँ के। और 40 साल आप अपनी इस खानका के बाहर नहीं निकले थे, इबादत और रियाजत में आपने गुजारा, पूरी ज़िंदगी बस इबादत में रहे। दूसरे आपके साहबजादे तो मीर सुतरे मियाँ रहमतुल्लाह अलैह के जो साहबजादे थे, सरकार मीर ताहिर मियाँ जो मेरे मुर्शिद बरहक भी हैं,
وہ ان کا مشن ہمیشہ مسلک اعلیٰ حضرت کا رہا اور ہمیشہ بس خدمت خلق میں لگے رہتے تھے. بہت خندہ پیشانی سے ملتے تھے، سب سے بہت ہی پیار محبت سے بولتے تھے. جو بھی ان سے ملتا تھا تو وہ یہ کہتا تھا کہ ایسا لگتا ہے جیسا کہ سرکار مجھے ہی سب سے زیادہ چاہتے ہیں. جو یہاں کے صاحب سجادہ تھے ان کے صاحبزادے سرکار میر سہیل میاں صاحب، علامہ سید سہیل میاں صاحب سجادہ نشین خانقاہ واحدیہ طیبیہ طاہریہ، موجودہ سجادہ حضرت سہیل میاں صاحب ہیں، جن کی نگرانی میں یہ مدرسہ بھی چلتا ہے دارالعلوم واحدیہ طیبیہ، اور اس خانقاہ کے پورے انتظام و انصرام کو حضرت ہی دیکھتے ہیں. جو آپ جو ہے تمام خدمت خلق میں لگے رہتے ہیں. جو لوگ آتے ہیں، مریض آتے ہیں، ان کے لیے علاج کرتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. کافی لوگ یہاں سے اس بارگاہ سے آتے ہیں اور فیض حاصل کر کے جاتے ہیں. اور بھی جو مزارات ہیں ان کے بارے میں ہم اس کے بارے میں صوفی صاحب انشاءاللہ آپ کو اور بتائیں گے تھوڑا بہت، باقی میں نے کافی کچھ بتا دیا ہے. یہ میر جاہد شاہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہاں سرکار اعلیٰ حضرت کے ہم زمانہ سرکار اعلیٰ حضرت غلام شریف میں تشریف لاتے تھے تو آپ ہی سے ملاقات کرتے تھے. اور یہاں پر میر مربی شاہ رحمۃ اللہ علیہ سلسلے برکاتیہ کے سلسلے برکاتیہ جی یہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ اس مقدس سرزمین پر حاضر ہوتے تھے تو وہ ان سارے بزرگوں کی مزارات آپ دیکھ سکتے ہیں. جیسا کہ صوفی جی نے بتایا کہ جب حضور اعلیٰ حضرت آتے تھے تو ان سے فیض یاب ہوتے تھے. اور جیسا کہ حضور اعلیٰ حضرت نے اپنے اشعار میں بھی کئی مرتبہ میر عبدالواحد بلگرامی علیہ الرحمہ کا ذکر کیا ہے. جی حضرت آپ سلسلے برکاتیہ سلسلے برکاتیہ جی بزرگ ہیں. میر مربی شاہ رحمۃ اللہ علیہ جو شاہ برکت اللہ مہرلوی علیہ رحمہ میر مربی شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے اور آپ کو ان سے خلافت تھی. میر مربی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلے چشتیہ کے اور سلسلے قادریہ کی خلافت شاہ برکت اللہ مہرلوی علیہ رحمہ کو عطا فرمائی تھی، جس میں آپ کو اس خاندان سے 4 بزرگوں سے خلافت ہے، جس میں آپ کے پیر و مرشد میر مربی شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے خلافت ہے. پھر ایک خلافت آپ کے والد گرامی حضرت اویس شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے ہے، ان سے ہے جی. تو یہ میر عبدالواحد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ کے اولادوں میں ہے، جس میں آخری بزرگ ہوئے ہیں سرکار سید طاہر میاں صاحب قبلہ جو ہم ان کے خادم رہے جی اور حضرت کی بزرگی کا اور گوشہ نشین اور ہمیشہ دین مصطفیٰ پر عمل کرنا اور اپنے مریدوں کو شریعت مصطفیٰ کے دائرے کی باتیں بتانا اور ان پر لوگوں کو اللہ اس کے رسول کی باتوں کو بتا کر لوگوں کے دلوں میں محبت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے یہ میں ان کا خادم ہوں. آپ ان کے خادم رہے. یہ سید طاہر میاں علیہ الرحمہ کی مزار مقدس ہے اور آپ کی بارگاہ میں دونوں حضرات حضرت آپ کی بارگاہ میں خادم بھی مرید بھی ہیں. جی ماشاءاللہ. تو آپ حضرات دیکھ سکتے ہیں کہ طاہر میاں علیہ الرحمہ کا مزار مقدس یہ ہے اور یہ 2 فیض یافتہ مرید یہاں پر ہمارے ساتھ ہیں. تو جیسا کہ ابھی حضرت نے مزارات کے بارے میں بتایا کہ یہ سب خاندان ہی کے مزارات ہیں، تو اس سے متصل ایک مسجد ہے جو بہت ہی خوبصورت ہے. ہم چاہیں گے کہ تھوڑا سا آپ ادھر آ جائیں، ادھر آ کے ہم تھوڑا سا اپنے ناظرین کو مسجد بھی دکھانا چاہیں گے. بہت ہی خوبصورت مسجد ہے، پرانی یادوں کو تازہ کر دینے والی مسجد ہے. تھوڑا سا اس مسجد کے بارے میں بتائیے، کتنی قدیم اور پرانی مسجد. جی، یہ جس مسجد کی آپ حضرات زیارت کر رہے ہیں یہ وہ مسجد ہے جس کو اکبر بادشاہ کے صاحبزادے جہانگیر بادشاہ نے تعمیر کرایا تھا. تقریباً 400 برس ہو گئے اس کو. اور یہ مسجد سرکار میر طیب جن کے بارے میں نے ابھی آپ کو کچھ بتایا تھا، جی شیخ عبدالحق محدث، ان کے علم کا یہ عالم تھا، ساتھ ہی آپ کی کرامت کی وجہ سے یہ مسجد وجود میں آئی. ایک مرتبہ یہاں سے بادشاہ کے وزیر نے شکر کو بازار میں بھیجا تھا، تو وہ گدھے اور کھچروں پہ جا رہی تھی. راستے میں سرکار میر طیب جلوہ فگن تھے، آپ عبادت و ریاضت میں لگے رہتے تھے. تو جب یہاں سے شکر جا رہی تھی تو آپ نے پوچھا ان لوگوں سے کہ اس میں آپ کیا لے جا رہے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ فقیر ہیں، مانگ لیں گے. تو جھوٹ بول دیا، کہا اس میں کھا رہے بابا، اس میں نمک ہے. تو سرکار میر طیب نے کہا کہ اگر اس میں نمک ہے تو پھر نمک ہی ہوگا، نمک ہی ہوگا. اتنا کہا. اس کے بعد بازار میں جب شکر کو لے جا کر کے کھولا جا کر کے تو اس میں سب نمک ہی نکل رہا، سارا نمک ہو گیا، جو شکر تھی سب نمک ہو گیا. اس کے بعد میں
फिर जब ये बात बादशाह के पास पहुंची, जहांगीर के पास, कि शक्कर मंगाई गई थी, यहाँ सब जो है नमक आया है, तो आपने वजीर को तलब किया, उससे पूछा, उसके बाद में पूछगछ के बाद में पता चला कि ये रास्ते में बिलग्राम एक जगह पड़ती है, वहाँ पे एक बुजुर्ग बैठे थे, उन्होंने पूछा था कि इसमें क्या ले जा रहे हो, तो झूठ बोल दिया कि इसमें बाबा नमक ले जा रहे हैं। तो उन्होंने एक जुमला बोला था कि अगर इसमें नमक है तो नमक ही होगा। जब आपने इतना कहा, जब बादशाह ने ये बात सुनी तो कहा, नादान हो, तुम्हें पता नहीं कि वो कौन शख्सियत, क्योंकि अकबर बादशाह यहाँ से फैजियाब भी हुआ था शुरू में, जब तक उसने दीन इलाही नहीं चलाया था, तो यहाँ से मुत्तसिल था, वो आता जाता था, ताल्लुक रखता था। सरकार मीर साहब को नजराने के तौर पे 500 बीघे जमीन भी दी थी, तो वो जानता था। तो कहने लगा, आप लोग नहीं जानते हो, नादान हो। वो अपने वजीर और लश्कर को लेकर के यहाँ पे आया, मीर तैयब की बारगाह में माजरत चाही और कहा कि हुजूर, ये लोग नादान थे, आपके बारे में नहीं पता था, और वो जो जिसके बारे में आपने कहा कि शक्कर हो गई, वो नमक हो गया है शक्कर, तो वो हुजूर सब शक्कर नमक हो गया है, दुआ फरमा दीजिए। जब आप के पास ये बात पहुंचाई, आपने सुनी, तो आपने फरमाया कि अच्छा, मुस्कुराए और कहने लगे, अच्छा इसमें नमक शक्कर थी? तो कहा, हाँ हुजूर शक्कर थी। आप मुस्कुराए और कहने लगे, जाओ देखो जाके, अगर शक्कर थी तो शक्कर ही होगी। इतना कहा, उसके बाद चले गए। वहां जाकर के जब खोल के देखा तो सारी शक्कर ही बन गई, जो पहले नमक हो गई थी वो सब शक्कर हो गई। तो ये करामत आपकी थी, जिससे मुतासिर होकर जहांगीर बादशाह आपकी बारगाह में बहुत सारी अशरफियाँ दौलत लेकर के आया और कहने लगा, हुजूर इसको कबूल फरमा लें। तो हुजूर ने फरमाया कि हम अल्लाह वालों को इसकी क्या जरूरत है, दौलत की। ठुकरा दिया आपने, बहुत इसरार किया उसने। तो जब बहुत ज्यादा इसरार बढ़ गया उसका, तो आपने कहा कि अगर तुम कुछ देना ही चाहते हो यहाँ पर, तो एक काम करो, यहाँ मस्जिद बनवा दो जिसमें हम नमाज पढ़ा करें। तो उस जहांगीर बादशाह ने इस मस्जिद को तामीर किया था, जिसकी आप हजरत जियारत करते हैं। इस वक्त जो है साहिब सज्जादा हजरत सुहेल मियाँ साहब क़िबला यहाँ के साहिब सज्जादा हैं, और ये मज़ार शरीफ आप देख रहे हैं कि यहाँ तामीरी मराहिल से ये काम गुजर रहा है। तो इस हवाले से क्या हजरत ही काम करवाते हैं या फिर कुछ भी चंदे वगैरह से इंतजाम होता है इसका? इसमें जो भी काम हो रहा है वो हजरत के से हो रहा है, और सुहेल मियां हजरत जी, और हजरत के जो मुरीदेन खास हैं वो आपको इसमें मज़ारात में ताबूल कर रहे हैं। आखिरी पैगाम यहाँ बिलग्राम शरीफ का क्या है? आखिरी पैगाम यही है कि मसलक आला हज़रत पर अहले सुन्नत वल जमात के लोग कायम रहें, और हमारे पीर मुर्शिद का भी यही पैगाम है, जिस सरकार से सुहेल मियां साहब क़िबला, मैं उनका बायत हूँ, मुरीद हूँ। वो अक्सर कर बोलते हैं कि मसलक आला हज़रत हम लोगों की घुट्टी में पिलाया गया है, और हमेशा मसलक आला हज़रत हमारे मुरीदेन कायम रहें। सरकार सोहेल मिल्लत जो इस टाइम मौजूदा सज्जादा नशीन है, वो भी मोहताज तारुफ नहीं है जी। पूरा हिंदुस्तान और बैरून मुल्क भी उनको सब जानते हैं। हजरत का भी बस यही पैगाम है कि आप मसलक आला हज़रत पे कायम रहिए और अपने ईमान की हिफाजत करिए, क्योंकि ईमान की हिफाजत इस दौर में मसलक आला हज़रत के जरिए से ही हो सकती है। तो सरकार सोहेल मिल्लत जब यहाँ पे मुरीद करते हैं तो सबको बस यही कहते हैं कि मसलक आला हज़रत पे कायम रहना, और जब तक मसलक आला हज़रत पे कायम हो तो मेरे मुरीद हो, मसलक आला हज़रत से हट जाओगे तो मेरी मुरीदी और तुमसे मेरा कोई रिश्ता नहीं। बस ये आखिरी पैगाम है कि मसलक आला हज़रत पे कायम रहो और नमाज रोज़ा और अपने माँ बाप की इज्जत करो, उनकी खिदमत करो। माशाल्लाह, जैसा कि आपने देखा कि मज़ार शरीफ की हमने आपको ज़ियारत करवाई, ये मस्जिद के बारे में हज़रत ने बताया, और फिर यहाँ के बारे में, यहाँ के साहिब सज्जादा सुहेल मियाँ के बारे में भी हज़रत ने बताया। अभी ये तामीरी मराइल से गुजर रहा है, जो हजरात इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं आकर के वो हिस्सा ले सकते हैं। स्कैनर भी बाहर लगा हुआ है। तो जो है आप हजरात को जिस तरीके से हजरत ने बताया कि मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी अलैहिर्रहमा की जो तसनीफ है सबए सनाबिल, इसका जरूर मुताला करें, खास तौर पर उलमाए इकराम, क्योंकि इस वक्त बहुत जरूरत है इस किताब की। और जैसा कि सैयदी सरकार आला हजरत इस पूरे बिलग्राम के बुजुर्गान दीन से मोहब्बत फरमाते थे, जी यहाँ पर तशरीफ लाते थे, और यहाँ के बारे में अशार भी है आला हजरत के हैं। अल्लाह इज़्ज़ शान एहतराम बिलग्राम, अब्दे वाहिद के सबब जन्नत है नाम बिलग्राम। ये पूरा एक मनकबत जो है आला हजरत ने यहाँ के बुजुर्गों की शान में लिखी है। सो नाज़रीन इकराम, फिर मिलते हैं, और भी मज़ारात हैं इंशाअल्लाह उल अजीज़ अगले कुछ वीडियो के बाद हम आपको दिखाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।